हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 28 जुलाई के लिए, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पोजीशन स्लाइटली बियरिश ही हुई है पिछले दिन से। किया क्या है, इन्होंने 5,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट शॉर्ट बनाए हैं, पुट राइटिंग करी है मतलब, और 5,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग के बनाए हैं। तो ओवरऑल नेट बेसिस में पुट बाय में हैं ये लोग। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज़ किए हैं। कॉल लॉन्ग से कम निकले हैं, 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज़ किए हैं। तो ओवरऑल मतलब बायस आप ये मान के चलिए इनका थोड़ा बियरिश ही है, बिकॉज़ पुट बाय करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं। इक्विटी में 2,286 करोड़ की आज इन्होंने बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 76 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 33 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 1672 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो हमें स्लाइटली बुलिश ही होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शंस का। 52,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से निकले हैं ये लोग। 670 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में बैठे हैं, यानी पुट राइटिंग करके गए हैं। कॉल शॉर्ट से निकले हैं, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल बाइंग के ऐड किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बायस बुलिश ही लेके चल रहे हैं ये लोग, कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड ही जा सकता है। आज के लेवल्स जो हैं वो नीचे की साइड के जो लोज लगे हैं वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें स्लाइट बियरिशनेस होती हुई दिखाई दे रही है। 2,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर ही बैठे हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग भी निकले हैं, 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्लोज किए हैं, और कॉल लॉन्ग से भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल लॉन्ग के भी क्लोज किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बायस इनका ये है कि ये पुट राइटिंग में है। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे आज मार्केट थोड़ा धीरे 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 करके ऊपर की साइड में जाता रहा, तो मतलब इधर की साइड में मार्केट के पास में सपोर्ट है। मार्केट बहुत इधर की साइड में अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले लेगा, फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह नहीं दिखाएगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर 1.12 पे है, बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। 23,900 24,000 वाले लेवल पे, प्लस 23,950 पे काफ़ी अच्छे पुट राइटर्स आके बैठ गए हैं। तो नीचे के लेवल्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए। रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है इमीडिएटली 24,050 वाले लेवल पे। ठीक है, यहाँ प्रीमियम चल रहा है आपका 57 पॉइंट्स के आसपास का। तो आप मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर 24,080 वगैरह का लेवल जो है वो मार्केट के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है, 80-90 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तब फर्दर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है कि ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करें और मार्केट को 24,200 के आसपास तक लेके जाएँ। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज ही हो रही हैं, बिकॉज़ मार्केट गैप अप करके खुला और ऊपर ही सस्टेन करता रहा, तो सब कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी। इन द मनी के अंदर देखिए पुट राइटर्स की भी पोजीशंस इतनी नहीं है। जो इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, और इन द मनी के अंदर कहीं पे कोई बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही है ना। पोजीशंस क्लोज होती हुई ही दिखाई दे रही हैं हमें डीप इन द मनी की। तो मेन आपका 24 100 150 के आसपास वाले ज़ोन पे थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, तो यही आप मान के चलिए यहीं पे कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है अगर ऊपर की साइड में खुलता है तो। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी के अंदर देखिए मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था कि भई मार्केट इस लेवल के ऊपर ही अगर जाता है तो यहाँ तक जाएगा, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। फिर हम रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देख सकते हैं, राइट? अब देखिए कल के लिए क्या है ना सिनेरियो, ये जो आज की कैंडल बनी है, कल हो सकता है पॉसिबली अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ही खुल जाए। मतलब आपका आज का हाई और आज का लो जो है, मैं इसको अगर मार्क कर दूँ, है ना? इस रेंज के अंदर ही खुल जाए तो यहीं कहीं पे टाइम वेस्ट कर दे कि भई मार्केट गैप डाउन करके कभी खुल जाए बाय चांस। अभी देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 926 पे चल रहा है। ओके, तो 100 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो अगर देखिए यहाँ कहीं पे खुलेगा तो हो सकता है इन वाले लेवल्स के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे और पूरा दिन इसी रेंज के अंदर कहीं पे निकाल दे। शॉर्टिंग के लिए हम देख सकते हैं एक बार को तब जब मार्केट अपने इन वाले लोस को 23,891 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो उस केस में पहला टारगेट 23,823 का रहेगा। इसके भी नीचे मार्केट फर्दर आता है तो 23,733 का अपना दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है? तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। बट शॉर्ट साइड में भी आप तभी देख सकते हो कि भई मार्केट इस लो को ब्रेक करे, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं पे भी अगर खुल रहा है, अभी तो 100 पॉइंट दिखा रहा है, क्या पता कवर होके फिर ऊपर की साइड में खुले थोड़ा-सा। यहाँ कहीं पे खुलता है तो एक रिस्क आप इमीडिएटली इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। टारगेट्स उसके मैक्सिमम 23,920 तक के ही रखिएगा।
और गैप डाउन करके ही यहाँ कहीं पे खुल जाएगा मार्केट, तो फिर इस पॉइंट का आप एसएल लगा के अगर यहाँ पे कोई आपको बुलिश कैंडल दिखती है, तो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी आप ज़रूर देख सकते हो। टारगेट उसके रखिएगा 980 के आसपास के, ठीक है? कि इसी रेंज के अंदर के टारगेट रखिएगा। अगर समहाउ मार्केट गैप अप करके खुल जाता है और 24,052 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स उसके 24,135 तक के रखेंगे। सेंसेक्स अगर डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए सेंसेक्स के अंदर भी आज की जो रेंज है, इसी रेंज को हम कंसीडर करेंगे। बल्कि ऊपर की साइड में हम एक ये 77,000 का लेवल है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे मार्केट हायर हाई तो लगा रहा है, बट आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है, राइट? तो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग या 77,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी तो नहीं देखेंगे। यहाँ से अब गैप डाउन करके ही खुलेगा, जैसा निफ्टी के अंदर भी यही आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। अब गैप डाउन करके ही खुल जाएगा, तो फिर वो आरएसआई डाइवर्जेंस वाली अपॉर्च्युनिटी तो आपकी चली जाएगी। बट ये है कि हाँ, मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन करके खुलता है, तो इसी ज़ोन के अंदर कहीं रह सकता है, यहाँ कहीं पे आके सपोर्ट ले सकता है 76,600 76,500 के आसपास। अपने अगर लोज़ को तोड़ता है मार्केट, इन लोज़ के नीचे क्लोजिंग देगा 76,517 के नीचे, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा और इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में इस लेवल पे, उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और टारगेट अपने रखेंगे इधर तक के। ये लेवल है 76,214 का, ठीक है? वो तभी देखना है जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे। उससे पहले नहीं, बिकॉज़ इस जगह से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई आपको बुलिश पैटर्न दिखाई दे, तो आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देख सकते हो। टारगेट्स उसके हम रखेंगे 76,800 तक के। 77,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप बाइंग के लिए देख सकते हो। पहले टारगेट्स तो उसके यही रहेंगे जो मार्केट ने हाई लगाया है अपना ये वाला, जहाँ से रिट्रेस करने आया है। पहले टारगेट्स वो, दूसरे टारगेट्स हमारे 77,334 के रहेंगे। बैंक निफ्टी अगर देख लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी भी नीचे आके यहाँ पे एक डबल बॉटम सा कंसोलिडेशन दिखा के ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, अदरवाइज सेफर साइड पे होने के लिए 56,874 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब हम एक रिट्रेसमेंट के बाद में, बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, इसको ब्रेक कर देता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद में हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट हम रखेंगे 56,700 के। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे। इसके नीचे भी मार्केट अगर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट्स आपके रहेंगे इस वाले लेवल के, व्हिच इज़ 56,333 के। बाइंग के लिए देखिए, इसके अंदर एक, अगर बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए देख लेते हैं, तो हमें एक डबल बॉटम के बाद में एक मूवमेंट अपसाइड का दिख रहा है, तो इसके अंदर आप एक अपसाइड अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देख सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप करके खुलता है और अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है 57,200 के ऊपर, ठीक है? उसके टारगेट या तो आप इस लेवल के रखिएगा 57,400 के, अदरवाइज़ इससे ऊपर का लेवल जो है 57,535 का है, ठीक है? बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए उस केस में, कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो आप इस स्विंग के नीचे का अपना एसएल रखोगे ही रखोगे। अभी तो अगर जैसा कि इसमें दिख रहा है, अगर गैप डाउन करके मार्केट खुलता है, तो हो सकता है ये भी गैप डाउन करके यहाँ कहीं इस रेंज में खुले, तब तो वो वाली पॉसिबिलिटी ही खराब हो जाती है। तब तो हम उसे अवॉइड करेंगे उस केस में। अदरवाइज़ क्योंकि पैटर्न थोड़ा-सा इसने बुलिश बनाया है, तो उस केस में मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्लैट या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप बाइंग अपॉर्च्युनिटी एक बार को देख सकते हो, इस टारगेट के लिए और 57,535 तक के लिए।